जीवनी में आज बात करेंगे युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन का। आप देख रहे हैं JSR क्रू। अभिवादन स्वीकार करें उबैदुल्लाह शम्सी का। ईदी अमीन युगांडा के एक विवादास्पद और क्रूर तानाशाह थे जिनका शासन 1971 से 1979 तक रहा। उनका जन्म 17 मई 1925 को युगांडा के पश्चिमी क्षेत्र में किबुका नामक गांव में हुआ था। वह एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और उनका असली नाम अदीद अमीन दादा था। ईदी अमीन का प्रारंभिक जीवन और सेना में प्रवेश। ईदी अमीन का बचपन गरीब था और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। 1940 के दशक के अंत में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सेना में रहते हुए उन्होंने सैनिक के रूप में बहुत तेजी से उन्नति की और जल्द ही उनकी पहचान एक सख्त और प्रभावशाली सैनिक के रूप में बनने लगी। ईदी अमीन ने कई महत्वपूर्ण युद्धों और अभियानों में भाग लिया, विशेष रूप से 1950 और 1960 के दशक में जब युगांडा स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। ईदी का सत्ता की ओर बढ़ना। 1962 में युगांडा को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और ईदी अमीन युगांडा की सेना में एक उच्च पद तक पहुंच गए। 1966 में युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे ने सत्ता को अपने हाथ में लिया और ईदी अमीन को सेना का प्रमुख बना दिया। हालांकि अमीन और ओबेटे के बीच संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगे और 1971 में ईदी अमीन ने सेना के समर्थन से एक सैन्य तख्ता पलट किया और प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे को सत्ता से हटा दिया। तानाशाही शासन। ईदी अमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित किया और अपने शासन को एक तानाशाही के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ किसी भी विरोध को बेरहमी से दबाया। अमीन के शासन में भ्रष्टाचार, दमन और डर का माहौल था। उन्होंने सत्ता में आने के बाद अपने विरोधियों, विशेष रूप से ओबेटे समर्थकों और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। उनके शासन में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। अमीन ने युगांडा के मुस्लिम समुदाय को भी अपना समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सेना और समर्थकों को सत्ता बनाए रखने के लिए बेरहमी से इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उनके शासन में कई अव्यवस्थाएं और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए। कुवैत और इजराइल के साथ विवाद। ईदी अमीन के शासन में युगांडा की विदेश नीति भी बहुत विवादित रही। उन्होंने कुवैत और इजराइल के खिलाफ बयान दिए, साथ ही अरब देशों से अच्छे रिश्ते बनाए। 1972 में उन्होंने युगांडा में 50,000 से अधिक भारतीयों और पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाल दिया, जिससे युगांडा में आर्थिक संकट गहरा गया। ईदी के अंत की शुरुआत। ईदी अमीन की निरंकुश शासन शैली और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण अंततः युगांडा में असंतोष बढ़ने लगा। 1978 में उन्होंने तंजानिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जो उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। तंजानिया ने युगांडा में प्रवेश किया और 1979 में उन्होंने अमीन को उखाड़ फेंका। ईदी का निर्वासन और मृत्यु। ईदी अमीन 1979 में सत्ता से बेदखल होने के बाद सऊदी अरब चले गए, जहां उन्होंने अपने अंतिम वर्षों को निर्वासन में बिताया। निर्वासन में रहते हुए भी उनकी स्थिति और स्वास्थ्य खराब रहा। 16 अगस्त 2003 को 78 वर्ष की आयु में सऊदी अरब के जेदा में उनका निधन हो गया। ईदी की विरासत।
ईदी अमीन का शासन युगांडा और अफ्रीका के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। उनकी क्रूरता और दमनात्मक शासन के कारण उन्हें एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है। उनके शासन के दौरान लाखों लोग मारे गए या उत्पीड़ित हुए और युगांडा की राजनीति और समाज पर गहरा असर पड़ा। उनकी नीतियां और कृत्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मानवाधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उबैदुल्लाह शम्सी, JSR ग्रुप।